की सरकार हो, समवर्ती सरकार हो, इस चीन में भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इतनी बेरोजगारी क्यों नहीं है? साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और मैं हूं मनीष। पूरे देश में बेरोज़गारी चरम पर है और आंकड़ों की बात करें तो जो बेरोज़गारी से संबंधित आंकड़ा था, जो हर साल बेरोज़गारी जिसमें बताया जाता था, केंद्र सरकार के फैसले के द्वारा उसे रोका गया है। और अभी हम हैं झारखंड राज्य के पलामू ज़िला में, जहां पर बेरोज़गारी के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये जो धरना प्रदर्शन है वो युवा स्वाभिमान यात्रा बेरोज़गारी के खिलाफ साप्ताहिक एक दिवसीय धरना है। झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन के द्वारा यह आयोजित है और इसके जो भी क्या मांगे हैं, अभी यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग भी धरने पर बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनके मुद्दे को और उनकी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोग हैं रोज़गार के लिए नारेबाजी कर रही हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो यहाँ के जो भी लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेरोजगारी भत्ता लागू करो, लागू करो। हेलो सर। बेरोजगारी भत्ता लागू करो, लागू करो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम के विश्वा है। अच्छा। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ, हुसैनाबाद से हूँ। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुई है सर आपकी? मैं मास कम्युनिकेशन किया हूँ, रिसर्चर हूँ, स्कॉलर हूँ मैं भी। अच्छा, चलिए। तो आज आप सारे लोग जो हैं कि धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, तो आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? कौन कौन सी बातों को लेके आप बैठे हैं? वैसे तो देख रहा हूँ कि बेरोज़गारी के खिलाफ, तो बेरोज़गारी के अंदर भी और कुछ मुद्दे हैं आपके? झारखंड सरकार के जो भी वादे थे, बेरोजगारी भत्ता देना, एक साल में 5 लाख रोजगार देना, तमाम उन विषयों को लेकर के जो छात्र छात्राएं और अभ्यर्थी परीक्षार्थी तमाम तरह के जो परीक्षा हो रहे थे, बहुत सारे लोग हैं, जेटेट के 52,000 अभ्यर्थी हैं और पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, जिला पुलिस के लोग अभी मोराबादी में आंदोलन कर रहे हैं। उन तमाम मेरे जो साथीगण हैं, झारखंड के जो नौजवान हैं, उनके समर्थन में ये आंदोलन है। झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन का मैं प्रमुख हूँ और इसी को लेकर के 10 अक्टूबर से मेरा साप्ताहिक उपवास चल रहा है और पलामू में 5 दिसंबर से साप्ताहिक उपवास में हर शनिवार को किसी न किसी प्रखंड कार्यालय पे एक दिवसीय धरना होता है और सामूहिक उपवास होता है। जो भी बेरोज़गार नौजवान हैं या जेटेट के अभ्यर्थी हैं और तमाम अभ्यर्थी जो हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, उन लोगों के साथ सामूहिक उपवास पे बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर किसका रिजल्ट पेंडिंग में है? हाथ ऊपर करेंगे। किसी का आपका रिजल्ट पेंडिंग है? कौन सी किस चीज़ का रिजल्ट आपका? पुलिस का। हाँ, उत्पाद पुलिस। कितने समय से पेंडिंग है? 1.5 साल से। 2019 में एग्जाम दिया था। अच्छा, और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं। अच्छा, और किसी का कोई है क्या पेंडिंग में? आप लोगों का कोई पेंडिंग में है एग्जाम? अच्छा, तो काफ़ी समय से वैकेंसी वगैरह भी नहीं निकल रहा है, तो ये भी आप लोगों का एक मुद्दा है ना? चलिए, तो आपने झारखंड सरकार की बात देखिए, जिनका रिजल्ट पेंडिंग है वो लोग मोराबादी में आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, उनके समर्थन में प्रखंड जो है ये यात्रा। अच्छा, तो मोराबादी में जो ये धरना हो रहा है उसके समर्थन में भी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? राज्य भर में लोग पूरे राज्य भर में। जैसे कि आपने कहा कि झारखंड सरकार ने जो वादे किए थे रोजगार से संबंधित, 1 साल में 5 लाख रोजगार देने का, उसके खिलाफ जो है कि आप हैं यहाँ पे कि अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं आपको एक और सवाल यहाँ पे पूछूंगा कि केंद्र की सरकार ने भी कुछ रोजगार से संबंधित वादे किए थे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगार नौजवान लोग को इस सब तमाम सवालों से कोई लेना देना नहीं है। जो भी वादा किया था वो रोजगार दीजिए। केंद्र सरकार से भी रोजगार मांग रहे हैं, राज्य सरकार से भी मांग रहे हैं, सबसे रोजगार मांग रहे हैं। आप रोजगार दे सकते हैं, आप दे दीजिए। आपसे भी रोजगार मांग रहे हैं, सबसे रोजगार मांग रहे हैं। अब बेरोजगार को इतना क्या लेना देना है? केंद्र सरकार भी बोली थी, वो लोग भी कहाँ रोजगार के मुद्दे पे सक्रिय हैं, कहाँ कोई सक्रिय है? दरअसल मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा कि आपने जब बात कहा तो आपने सिर्फ झारखंड सरकार की बात कही, तभी मैंने पूछा कि आपकी मांगे सिर्फ झारखंड सरकार की हैं। चूँकि झारखंड सरकार के जो विभिन्न मुद्दे थे, झारखंड सरकार से जो मांग है उसको लेकर के एक कार्यक्रम है, इसलिए हम आपको ये बात कहे। बेरोजगारी पे लेकर के तो पूरे देश भर में जब आंदोलन होता है
केंद्र सरकार के खिलाफ होता है तो उसमें भी हम लोग शामिल होते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम राज्य सरकार के जो जो वादे थे उसको लेकर के रिमाइंड कराने के लिए है। अच्छा, ये कार्यक्रम स्पेशली जो है कि राज्य सरकार को रिमाइंड कराने के लिए, केंद्र सरकार को अरे नहीं? ऐसा नहीं है भाई, बेरोजगार नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, अपना रोजगार का मांग दे रहे हैं, सांसद भी दे सकते हैं रोजगार। चलिए, बहुत बहुत आभार। इसमें से और भी लोग कुछ कहना चाहेंगे क्या? आप और कोई बताइए, बोलिए सर, क्या कहना चाहेंगे? इस समय जो परिस्थिति है, मैं ये भी महसूस करता हूँ कि बेरोज़गारी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी महसूस कर पा रहा हूँ कि लोगों का उम्मीद भी टूट रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उम्मीद टूटने का एक ही रीजन है कि आपने उम्मीद दे रखा है। मैं अभी आपको कुछ आंकड़ों के बारे में अवगत कराऊँ तो आप भी बोलेंगे कि क्या चीज़ चल रहा है पूरे देश में, वर्तमान स्थिति में क्या चीज़ है। बेरोजगार वह व्यक्ति होता है या हो सकता है जिसको दैनिक मजदूरी पे भी काम नहीं मिल पा रहा हो, चाहता है कि नहीं दैनिक मजदूरी काम मिलो, काम करने के लिए इच्छुक है, लेकिन उसको नहीं मिल पा रहा, वो व्यक्ति बेरोजगार है। अभी मैं बता दूँ, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि 12 करोड़ से ऊपर अभी मात्र 2020 में रोजगार छीने जा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें से 75% ऐसे लोग हैं जो दैनिक मजदूरी और छोटे छोटे कारखानों में काम करते हैं। इसके लिए जिम्मेवार मैं जीएसटी और नोटबंदी को ही मानता हूँ। बिल्कुल, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। आपको जानकारी भी आश्चर्य होगा कि जानकार लोग, अर्थशास्त्री जो होते हैं, वो बताते हैं कि अगर 4% से ऊपर बेरोजगारी पूरे देश में कहीं पे भी होता है, कोई भी देश में, तो बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है। यहाँ पे तो 29 और 27% की बेरोजगारी दर बढ़ी हुई है अभी। झारखंड में भी 20% से ऊपर बेरोजगारी है। 27% है झारखंड में। यहाँ पे झारखंड में 27% है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस दिशा में कार्य कर रही है? न कृषि पर ध्यान दे रही है, न जनसंख्या विस्फोट पर ध्यान दे रही है। बोलते हैं कि जनसंख्या भारत में बहुत ज़्यादा है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, कोई भी सरकार हो, झारखंड की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, समवर्ती सरकार हो, इस चीन में भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इतनी बेरोजगारी क्यों नहीं है? ये बहाना कब तक चलेगा आपका कि नहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा विस्फोट इसलिए बेरोजगारी है? चीन में भी और बहुत सारे देश है, उसमें भी जनसंख्या नहीं है, बेरोजगारी भत्ता के भी आप कुछ व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आप सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या को संसाधन में बदलने का जिम्मेदारी सरकार का है, और जो जनसंख्या है वो हमारे लिए कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जनसंख्या को संसाधन में नहीं बदला जा रहा है। बिल्कुल, संसाधन में आप बदलिए। आप बहुत सारे कृषि क्षेत्र में उपाय लाइए। कृषि क्षेत्र से आज लोग क्यों भाग रहे हैं? उनको सही दिशा में माध्यम शिक्षा नहीं दी जा रही कृषि के बारे में। लड़के लोग पढ़ रहे हैं, अब उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, वो क्या कर रहे हैं कि चले जा रहे दूसरा जगह। आपको जानकारी भी आश्चर्य हुआ कि अभी जो शहरी क्षेत्र में 7.3% लोग बेरोजगार हैं, जो रोजगार लेने वाले हैं, लायक हमसे लायक हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में इसका औसत 5.3% है। आप इस पर रिसर्च कर लीजिए, देख लीजिए, मेरा डाटा अगर करेक्ट नहीं होगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो रोजगार लेने वाले लोग हैं, उनकी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, तो इसको किसको आप जिम्मेदार मान सकते हैं? आप बहाना मत में रहना, संख्या बहुत ज़्यादा और विस्फोट हो रहा है, आप कानून लाइए। अरे चीज़ हो रहा है तो इसको रोकिए। आ जाओ, आप बैठो। चलिए, बहुत बहुत बेरोजगारी के विषय पे है, अगर आप लोग और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे, आप झारखंड चलिए बताइए, क्या नाम है? नौजवान अगर नहीं रहेंगे। आप और कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, बस ये बोल रहे हैं, लास्ट में ये अपील कर रहा हूँ झारखंड सरकार है, केंद्र सरकार से कम अगर अभी इस महामारी के दौरान नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसा उपाय लगाइए। बेरोजगारी भत्ता जो उस लायक है, बेरोजगारी भत्ता को लागू किया जाए यहाँ पे। और झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन के तहत हम लोग भी इसके साथ में है, इनके बैनर तले प्रखंड हुसैनाबाद कार्यालय में 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है। धन्यवाद। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम आदित्य पटेल है। मैं कक्षा 12वां का छात्र हूँ। अच्छा, लेकिन अभी तो मेरे पास रोजगार के लिए नहीं है, लेकिन मुझे अभी अपने भविष्य की चिंता है, इसलिए मैं आज इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था, मैं सोचा करता था, जब 5वां 6ठा क्लास में था, तब सोचा करता था कि मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। लेकिन मैं आज के युवाओं को देख रहा हूँ जिनके एज लगभग 25-26 साल हो गया है। वो सारे युवा का भी यही हाल था कि जब वो 5वें 6ठे 8वें 10वें क्लास में हुआ करते थे, तब वो बोलते थे तो बताइए ना, कैसे हम भी बड़े होकर युवा डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे। लेकिन 25 साल होने के बाद सारे लोग यही पूछते हैं कि भैया चपरासी वाला फॉर्मा आया क्या? तब ये बताइए कि इससे और शर्म की बात सरकार के लिए क्या हो सकती है? चलिए, आपकी बात जायज़ है, लेकिन सरकार के पास शर्म कहाँ है ये तो मैं नहीं जानता, और इसकी जवाबदेही सरकार की है। हालांकि ये और बात है कि सरकार पकौड़े बेचने को भी रोज़गार समझती है, भले न पकौड़ा बेचने वाला PhD स्कॉलर रहा हो। चलिए, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने कुछ समय दिया। आप भी कुछ कहना चाहते हैं सर? बिल्कुल, बोलिए, बताइए।
बेरोजगारी के मुद्दे पे मैं विनय नौजवान कुमार जो है वो पासवान। दूर से खड़ा रहेंगे ना। पासवान एकता संघ है पलामू प्रमंडल अध्यक्ष। आज है कोई बात नहीं, बेरोजगारी की आइए, सवाल थोड़ा पर आगे जाइए। बेरोजगार लोगों के साथ हम समर्थन में खड़े हैं, बैठे हैं इनको। आज बेरोजगारी की इतनी समस्या है कि आप जान रहे हैं कि गार्जियन जो अपने बच्चे को आधे पेट खा कर भी पढ़ाता है, आधे कपड़े फटे हुए पहन करके भी बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं, एक आशा और उम्मीद के साथ कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके मेरे घर को, परिवार को आगे बढ़ाएगा, घर को सुंदर सजाएगा। लेकिन आज हो रहा क्या, बड़े बड़े डिग्री लेकर के भी आज है बेरोजगार जो है, रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं, ठेले चलाने पर मजबूर हैं, डेली कुदारी की भी नौकरी खोजने पर मजबूर हैं, वो भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं केंद्र सरकार हो कि राज्य सरकार हो, दोनों सरकार से बेरोजगारी की सवाल पर बेरोजगार लोगों की रोजगार दे। और इसके लिए पासवान एकता संघ पूरे इन लोग के साथ सहमत हैं। उसके लिए पासवान एकता संघ को सीने में गोली भी अगर खाना पड़े तो उसके लिए पीछे नहीं है। इन लोग को साथ देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं और रहेंगे। ये तो बात आप घुमा फिरा के बाबू जगदेव प्रसाद की बात बोल रहे हैं। जी हाँ, जगदेव बाबू जी भी ने अपने अधिकार की बात बहुत कही थे और उनके सीने में भी गोली लगी थी, हक और अधिकार के लिए ही लगी थी और वो मौत की घाट उतारे गए थे। चलिए, बहुत आभार। अच्छा, के विश्वा साहब, आपसे एक सवाल पूछूंगा कि पूरे देश भर में कहीं ना कहीं बेरोजगारी के लिए लगातार प्रदर्शन आयोजित हो रहे हैं और ये पिछले कई सालों से हो रहे हैं। ये और बात है कि सोशल मीडिया के ज़रिए अब इसकी हवा जो है कि लोगों तक पहुंच रही है ना। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इतने सारे प्रदर्शन होने के बावजूद आखिर केंद्र की सरकार या फिर राज्य की सरकार इसको गंभीरता से क्यों नहीं लेती है और पुनः सरकार की पुनरावृत्ति क्यों हो जाती है, जबकि मुद्दे का जो है कि भरपाई नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? आपके जैसे मीडिया कर्मी जो लोग हैं, उन लोग कम से कम बेरोज़गार नौजवानों का आवाज़ उठा रहे हैं। इसके लिए पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं संघर्ष कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान, यहाँ की मिट्टी संघर्ष करने वाली है और ये पलामू की धरती भी संघर्ष करने वाली है। हम हमेशा नौजवानों के लिए पिछले 8 साल से काम करते हैं, हर जगह आंदोलन करते हैं। हम अपने हिस्से से जो कर सकते हैं, मेरे हक में जो है, मेरा जो जीवन है और मेरा जो समय है वो नौजवानों के लिए संघर्ष में गुजरे। मैं जितना कर सकता हूँ वो करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमें लगता है कि ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं होता है। ये ज़रूर है कि इस देश में बदलाव की और विकास की गति धीमी है, लेकिन हम लोग जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर के अगर नौजवान सड़क पर नहीं आएंगे, कहते हैं कि सड़क अगर सुनी हो तो संसद आवारा हो जाता है, तो हम लोग इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, उनके समर्थन में कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले की भी जो सरकार थी झारखंड में, उसके खिलाफ भी हम लोग बहुत आंदोलन किए थे, हमारे साथी आंदोलन किए थे, हमारे कई साथियों पे लाठी बरसाए गए थे। आज भी सरकार बदल गई, विचारधारा बदल गया, मुख्यमंत्री बदल गए, फिर भी वही परिस्थिति ज्यों का त्यों है। अपने भाई हैं, मतलब हेमंत सोरेन जी, हम लोगों के नौजवानों के बहुत प्रिय हैं। उनसे हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम तमाम नौजवानों का जो भी मुद्दा है उसको आप सॉल्व करिए, जल्द से जल्द सॉल्व करिए। नौजवानों ने आशा के साथ आपको चुना था। ये जो लोगों का आशा है, आकांक्षा है, नौजवानों की जो इच्छा है, उस पे पानी मत फेरने का काम करिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से नौजवान किसी पे भरोसा कर पाता है। हम लोगों ने भरोसा किया था, भरोसा पे कायम रहिए और हम लोगों को। वो तो बात आप ऑलरेडी पहले ही बोले हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बार बार प्रदर्शन हो रहे हैं, बावजूद इसके केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार बेरोजगारी के मुद्दे को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये जवाब तो जो सरकार में लोग हैं वही दे सकते हैं। आपको क्या लगता है सर? देखिए, लगता क्या है, उस पे लगने से तो नहीं है। हमें तो यही लगता है कि हम आज उपवास में हैं तो मेरी बात पहुँचेगी वहाँ। चलिए, अच्छी बात। अगर आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं या अगर सरकार नहीं, मैं जो हूँ सरकार को टैग कर दूंगा, इसमें कोई नहीं। मीडिया अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, या मान के चलिए जो लोग मीडिया में भी खबर आ ही रहा है, हम लोगों को नौजवानों के मुद्दे पर, तो मुझे लगता है कि नौजवानों के मुद्दे पे तमाम मीडिया में भी, अखबार में भी जगह मिलता है, हम लोग का खबर आ रहा है। फिर भी अगर सरकार नहीं सुन रही है तो फिर तो सरकार से ही ये सवाल आप लोगों तक पूछना चाहिए आप लोगों को।
चलिए, बहुत बहुत आभार। अच्छा, सुनने में आया है कि आप पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं विधायक के, ऐसा है ना, सच है? जी। तो क्या आपके पास कोई रोजगारी का कोई मॉडल भी है? क्या आपने कुछ ऐसा मॉडल बनाया है कि मैं अगर विधायक बनता हूं अगले साल तो मैं अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें ये करूंगा, ऐसा कुछ है? देखिए रोजगार के बड़े जो सरकारी नौकरी वैकेंसी होती है वो तो मुख्यमंत्री और सरकार के हाथ में होता है। हम विधानसभा चुनाव, एक्चुअली मैं एक बेरोजगार नौजवान हूँ, स्ट्रगल करता हूँ, संघर्ष करता हूँ। वो चुनाव भी जो है वो उसी स्ट्रगल और संघर्ष का एक हिस्सा था। गुस्से में लड़ गए थे चुनाव। अच्छा, गुस्से में लोग रोजगार नहीं दे रहे तो चलो विधायक ही बनते हैं, लेकिन बेरोजगार नौजवान को 800 वोट मिला। चलिए, अच्छा, तो लेकिन मतलब है कि आप अगर विधायक का चुनाव लड़े थे तो आप ये कह रहे थे, तो देने दीजिए, सुनिए ना सर, आप पहले जवाब तो देने दीजिए। चलिए, बोलिए। तो हमने एक प्रयास किया तो कम से कम 1000-2000 लोगों ने जाना कि एक बेरोजगार है, गुस्से में चुनाव लड़ रहा है। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, रोजगार होता तो थोड़ी आंदोलन करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये संघर्ष जारी रहेगा। और ऐसे भी मैं छात्र राजनीति से संबंध रखता हूं और रखा हूं हमेशा नौजवानों के लिए। आप संघर्ष कर रहे हैं, उसका हम आपको आभार प्रकट करते हैं और कामयाबी मिले ऐसी शुभकामनाएं भी करते हैं। लेकिन जब आप चुनाव लड़े तो मेरा सीधा सा सवाल ये है कि क्या आपके पास कोई मॉडल भी था कि हम अगर सरकार में आएंगे या सरकार का अगर हिस्सा बनेंगे तो इस तरीके का मॉडल जो है कि मॉडल है। सबसे पहले जितने वैकेंसी खाली वैकेंसी हैं उनको भरते। ये तो खैर बड़ी बात हो जाएगी हम ये कहें कि हमारे पास ये है, क्योंकि हम तो वहाँ पहुँचे ही नहीं हैं अभी। लेकिन अगर सच में नौजवानों को मौका मिले तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जेटेट के जितने अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड हैं उन तमाम लोगों को सबसे पहले वैकेंसी निकालते शिक्षक का और उनकी भर्ती करते, उनको स्थान देते। पारा शिक्षक जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको परमानेंट करने का काम करते। पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी हैं उनको उनके हाथ में उनको नौकरी का जो है पत्र थमाते। जिला पुलिस के जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी मदद करते। सहायक पुलिसकर्मियों को परमानेंट कर देते। हुसैनाबाद में बड़ा सा अस्पताल बनाते, कॉलेज बनाते, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस देते। हमारे पास तो मॉडल था, हम यहाँ पे रिसर्च करके और तब चुनाव में जाकर के जाके लोगों से बोलते थे कि ये 60 पंचायत है, 60 पंचायत में एक एम्बुलेंस देने का काम करेंगे। लेकिन ये अलग विषय है। अब चुनाव हार गए, चुनाव से रिलेटेड ये आंदोलन भी नहीं है और हमें अब आगे का नहीं पता है आगे क्या होगा, तो उस विषय पे ज़्यादा बात करने से फ़ायदा है नहीं। लेकिन अच्छा प्लान था, अच्छा योजना था, लेकिन ईमानदार राजनीति आसान नहीं है। संघर्ष कर रहे हैं, देखिए आगे तक होता रहेगा। बहुत बहुत आभार। और कोई इसमें अपना बात रखना चाहेंगे आप? बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? इस समय की जो परिस्थिति है, चाहे वो राज्य सरकार का रवैया हो या केंद्र सरकार का, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं युवा आज का बेरोजगार युवा पिसता नज़र आ रहा है। तो इसमें आप सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं और क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? बेरोजगारी आज के सिनेरियो में बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारे युवा खासकर जो अभी तैयारी कर रहे हैं और जो न्यू कमर जो अब तैयारी करके अब आने वाले हैं रोज़गार के लिए, उनके लिए सरकार के पास कोई मॉडल नहीं है। उनके रोज़गार पे कोई फोकस ही नहीं है इस गवर्नमेंट का, या राज्य सरकार का हो या फिर केंद्र सरकार का हो। रोज़गार के लिए इनका कोई सिनेरियो नहीं है, सिर्फ बंदर बांट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अपना ये लोग, ये पहला चरण है, दूसरे चरण में यहाँ पे बड़ा सा आंदोलन है। ये लोग अपना सिर्फ उल्लू सीधा करते हैं। जब चुनाव आता है बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, 5 लाख रोजगार दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, लेकिन रोजगार आएगा कैसे? जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी, आप एक मॉडल नहीं बनाएंगे, तब तक रोजगार का सृजन नहीं हो सकता है। रोजगार का सृजन होगा तभी तो जाके आप रोजगार दे पाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर आप बर्बाद कर रहे हैं। जितने भी PSUs थे आप उसको प्राइवेट कर रहे हैं। उसके बाद आप इतना ज़्यादा मशीनरी हो चुका है कि मैन पावर की कमी हो गई है। अब मैन पावर उसमें चाहिए नहीं, तो गवर्नमेंट सेक्टर को आप बर्बाद करेंगे तो लड़के लगेंगे कहाँ? SDO को जा रहे हैं घर में, प्राइवेट सेक्टर में कहाँ लगेंगे? प्राइवेट में अगर आपका अप्रोच नहीं है तो जिनका अपना कंपनी है वो अपना रेफरेंस लगा के कर लेते हैं, लेकिन जो यहाँ का युवा है, जो ग्रामीण युवा है, वो कहाँ जाएगा? हम इस ऐसे मतलब हम ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जहाँ हम मिनरल से भरे पूरे लोग हैं हम लोग, लेकिन हमारा
स्टेट का जो गवर्नमेंट आती है वो हमारे यहाँ के लड़कों पर ध्यान नहीं देती है। जब भी यहाँ पे कोई रोजगार का अवसर आता है बाहर के लड़कों को यहाँ पे हायर कर लिया जाता है और हमारे लड़के ऐसे ही भटकते रह जाते हैं दर बदर। तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट को, हम झारखंड सरकार को चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारे झारखंड के बच्चे, इनको पहले जॉब दिया जाए, बाद में दूसरे स्टेट के आए हुए लड़कों को प्राथमिकता दी इसके लिए तो स्थानीयता का नियम तो लाने की बात सरकार ने कही है और उस पर पास ये भी हुआ है। बराबर कहते चले आ रहे हैं, लेकिन कब होगा? चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए कि बेरोजगारी के खिलाफ इतने सारे प्रदर्शन होते हैं, बावजूद इसके सरकार की पुनरावृत्ति होती है बिना मुद्दे की फुलफिल किए हुए, मतलब मुद्दा पूरा नहीं होता है, मुद्दे पे काम नहीं होता और सरकार की पुनरावृत्ति हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आखिर ये चुनाव के समय युवा क्यों बढ़ जाता है, अपने मुद्दे पर केंद्रित क्यों नहीं रहता है? चुनाव के समय युवा का बटना भी युवा एक विचारधारा को लेके चलता है। तमाम तरह के युवा हैं, सबका अपना अपना विचारधारा है। वोट दीजिएगा वोट दीजिएगा विचारधारा के नाम पर, तो रोजगार मिलना संभव है। विचारधारा देखिए, रोजगार मिलना संभव, विचारधारा वो भी तो सेटल करके रखा है। कौन सा ऐसा प्रतिनिधि खड़ा होता है जो रोजगार की बात नहीं करता है, जिस पे लोगों को ज़्यादा भरोसा होता है, जिस पे युवाओं को ज़्यादा भरोसा होता है कि ये बंदा कुछ करेगा, ठीक है, तो उनको वोट ज़्यादा मिलता है और वो जीतते हैं। लेकिन फिर उनके जीतने के बाद वही पुनरावृत्ति होती है, फिर रोजगार का कोई सृजन नहीं होता है, फिर युवा मारे फिरते हैं। युवा क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए बहुत बहुत आभार। और कोई कुछ कहना चाहेंगे?